जीवन यात्रा। ये एक प्रसिद्ध कहावत है कि कथा साहित्य में नामों और तिथियों के अलावा सब कुछ यथार्थ होता है, और इसके विपरीत इतिहास में तिथियों और नामों के अलावा सब कुछ गलत होता है। परंतु आश्चर्य की बात है कि जब हम भाई गुरदास के जीवन पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में कोई विशेष मतभेद नहीं है, पर तिथियों और नामों के बारे में प्रयत्न करने पर भी हमें एक समान मत प्राप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए, डॉक्टर गंडा सिंह की खोज के अनुसार आप दातार चंद और सुखदेई के सुपुत्र थे। डॉक्टर सरदूल सिंह का मत है कि आपके पिता दातार चंद थे और माता का नाम जीवनी था, जबकि केसर सिंह छिब्बर के अनुसार आप ईश्वरदास भल्ला की संतान थे। प्रोफेसर संत सिंह सेखों आपकी जन्मभूमि होने का गौरव गिलवाली नामक गांव को देते हैं, पर भाई रणधीर सिंह और अन्य कई विद्वानों के अनुसार उक्त स्थान गोइंदवाल था। भाई वीर सिंह जी की बात मानें तो आपका जन्म संवत 1600 में होना संभव है। इसके विपरीत प्रोफेसर सरदूल सिंह आपका जन्म संवत 1615 मानते हैं। इस तरह दोनों कथनों में 15 वर्ष का अंतर है। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी के विचार में भाई रणधीर सिंह द्वारा निश्चित संवत 1608 अधिक विश्वसनीय है। इसी प्रकार का मतभेद आपके मृत्युकाल के संबंध में भी है। ज्ञानी ज्ञान सिंह बताते हैं कि आपका देहांत संवत 1686 में हुआ, जबकि प्रोफेसर सरदूल सिंह ने आपके देहांत का वर्ष विक्रमी संवत 1696 माना है। भाई काहन सिंह और भाई रणधीर सिंह संवत 1694 को आपका मृत्युकाल मानने के पक्ष में हैं। सौभाग्य से ये बात विवाद का विषय नहीं बनी कि बासर के निवासी हरि जी के पिता विशनदास भल्ला थे और हरि जी के 3 पुत्र थे, तेजभान, भानचंद और चंद्रभान। सबसे बड़े तेजभान के घर में गुरु अमरदास जी ने जन्म लिया और चंद्रभान के घर में दातार चंद और ईश्वरदास ने। सो भाई गुरदास चाहे दातार चंद के सुपुत्र हों या ईश्वरदास के, हर प्रकार से वे तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी के पिता के पौत्र अर्थात गुरु अमरदास जी के भतीजे थे। हमारे उद्देश्य के लिए इतनी ही जानकारी काफ़ी है। उनके माता पिता के नामों का पक्के तौर से पता ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक तिथियों का संबंध है, डॉक्टर गंडा सिंह, भाई रणधीर सिंह, प्रोफेसर संत सिंह सेखों और डॉक्टर रतन सिंह जग्गी भाई साहब के जन्म का वर्ष विक्रमी 1608 होने के पक्ष में हैं, और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उन्होंने भाई वीर सिंह की खोज को बिना किसी संकोच के स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए भाई गुरदास जी का जन्म संवत 1608 को ही स्वीकार कर लेना उचित है। डॉक्टर दर्शन सिंह अन्य कई विद्वानों की राय से सहमत होकर भट्टों की बही यानी तलौंडा परगना जींद की गवाही को प्राथमिकता देकर भाई साहब का देहांत भादों सुदी पंचमी संवत 1693 को होना निश्चित करते हैं। मेरी राय में उनका यह निर्णय सही है। गुरु अमरदास जी का जन्म संवत 1536 में हुआ। आप संवत 1597 में गुरु अंगद साहब की संगत में आए और 12 वर्ष की अद्वितीय श्रद्धापूर्ण सेवा और गुरुमुखता के कारण संवत 1609 में गुरुगद्दी के अधिकारी बनाए गए। प्रारंभिक वर्षों के संपर्क के दौरान आप अपने सद्गुरु के ऐसे विश्वास पात्र बन चुके थे कि संवत 1603 में आपको गोइंदवाल आबाद करने की आज्ञा हुई। इस स्थिति में स्वाभाविक था कि आपका सारा परिवार भाइयों सहित आपके साथ गोइंदवाल जाकर बस जाता। भाई गुरदास के पूर्वजों का गुरु साहबान से निकट संपर्क और उनके प्रभाव में रहने की गवाही आपको दिए गए नाम गुरुदास से भली भांति मिलती है। जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि भाई साहब के कोई बहन भाई नहीं थे। माता की छत्रछाया भी आपके सर से बचपन में 3 वर्ष के बाद ही उठ गई थी और 12 वर्ष की अवस्था में आपके पिता का भी देहांत हो गया था। माता पिता का ये असमय बिछोह दुखदायी तो अवश्य रहा होगा, पर वो आपके मानसिक और आत्मिक विकास के मार्ग में रुकावट न बन सका। गोइंदवाल नगर शेरशाह सूरी द्वारा पक्के किए राजमार्ग के किनारे बसा हुआ था और गुरु अमरदास जी की बख्शिश से ये सिख संगत के अलावा अन्य मतों के अनुयायियों के लिए भी दिलचस्पी का केंद्र बन गया था। ऐसे स्थान पर
विद्वानों का आना और निवास करना स्वाभाविक था। उनके सहयोग के कारण बहुपक्षीय विद्या और शिक्षा के साधन अपने आप सुलभ हो गए। भाई गुरदास जी ने इस सुविधा का पूरा लाभ उठाया और आप न केवल पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं में ही निपुण हुए, बल्कि आपने अलग अलग धर्मों और संप्रदायों के ग्रंथ शास्त्रों का भी पूर्ण अध्ययन कर लिया। माना जाता है कि लंगर की प्रथा गुरु अमरदास जी ने शुरू की थी। गुरु के घर आने वाले स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, कुलीन और साधारण जन बिना किसी भेदभाव के मानवता के नाते एक ही पंगत में बैठकर भोजन किया करते थे। भाई गुरदास ने अनुभव किया कि परम त्यागी गुरु अर्जन साहब तो हर पल अकाल पुरुष में लिव लगाए रखते हैं, और पृथ्वीचंद, जो कि श्री गुरु अर्जन साहब के सगे भाई थे, उनके द्वारा की हुई धांधली की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। अगर उसका कोई उपाय न किया गया तो संगत के गुमराह होने का बड़ा भारी खतरा पैदा हो जाएगा और शिष्यत्व के आदर्श पर आंच आएगी। इसलिए आपने बाबा बुड्ढा जैसे प्रमुख शिष्यों से परामर्श करके विरोधी तत्वों के कुप्रयासों को निष्फल करने का बीड़ा उठाया। आपने जगह जगह जाकर गलतफहमियों में फंसे भोले भाले जीवों को सही जानकारी दी और उनको अपनी हक हलाल की कमाई का 10वां भाग सेवा में समर्पण करने के लिए प्रेरित किया। इस 10 बंद यानी कमाई का 10वां हिस्सा की राशि को इकट्ठा करके अमृतसर पहुंचाने के लिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मसंद यानी 10 बंद इकट्ठा करने वाले नियुक्त किए। परिणाम स्वरूप गुरु का लंगर ही भली भांति फिर से शुरू नहीं हुआ, बल्कि निर्माण कार्यों के लिए भी धन की कमी नहीं रही। पृथ्वीचंद के विरोध का अंत करने के इरादे से आपने उसे गुरु के बाजार के किराए और जगात यानी टैक्स का अधिकारी बनवा दिया तथा गुरु साहब के मंझले भाई महादेव को चौकपासियों वाली संपत्ति की जिम्मेदारी दिलवा दी। ये अलग बात है कि मनमुख सीधे रास्ते पर नहीं चलते और पृथ्वीचंद ने फिर भी अपने कारनामे पहले की तरह ही जारी रखे। काफी सोच विचार के बाद भाई साहब उसे उसकी भूल जताने के लिए स्वयं उसके पास गए, पर वो उल्टा आपका ही अपमान करने पर उतारू हो गया। पृथ्वीचंद ने जब गुरु अर्जन साहब के मुकाबले में अलग गद्दी कायम कर ली तो उसे ये भी आवश्यक प्रतीत होने लगा कि उसके पास अपने साथियों को दिखाने के लिए गुरु साहब जैसी ही वाणी की पुस्तक होनी चाहिए। उसने पहले हो चुके गुरु साहबान की वाणी की नकल काफ़ी मात्रा में इधर उधर से करवा ली और गुरु अर्जन साहब की अपनी वाणी ना मिल सकने के कारण जो कमी पैदा हुई उसकी पूर्ति उसका पुत्र मेहरबान करने लगा। वो आम धार्मिक छंदों की रचना करता और उसमें लेखक के तौर पर नानक शब्द का प्रयोग कर देता। इस बात से अनजान लोग जब ऐसी कोई रचना को सुनते तो उसका रचनाकार कौन है इसका निर्णय करने में कठिनाई का अनुभव करते। यूं भी आवश्यक था कि गुरु नानक साहब और उनके तीनों उत्तराधिकारियों के वचन जो अनंत काल तक परमार्थ के जिज्ञासुओं के लिए ज्योति स्तंभ की भांति पथ प्रदर्शन करने के लिए कहे गए थे, वे सब और देर किए बिना संभाल लिए जाएं। इन परिस्थितियों में गुरु अर्जन साहब ने भाई गुरदास, बाबा बुड्ढा और कुछ अन्य सुलझे हुए शिष्यों को गुरु साहबानों की वाणी को हर संभव स्थान से एकत्रित करने का आदेश दिया। अथक परिश्रम के बाद जब वो इकट्ठी हो गई तो उसकी पांडुलिपि 4 चुने हुए लेखकों से तैयार करवाई गई। फिर उसमें संशोधन कर लेने के बाद कुछ संतों के वचनों को गुरु अर्जन साहब की अपनी वाणी सहित रागों के अनुसार उचित क्रम देकर रामसर में श्री आदि ग्रंथ साहब की अंतिम रूप से तैयारी आरंभ हुई। वाणी लिखते थे भाई गुरदास, लिखवाते थे अपने श्रीमुख से स्वयं गुरु अर्जन देव जी महाराज। ये कार्य स्वयं भाई साहब द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार विक्रमी संवत 1661 में संपूर्ण हुआ। यहाँ एक तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भाई गुरदास धुरंधर विद्वान ही नहीं, एक प्रतिभाशाली कवि भी थे। उन्हें गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन साहब की पावन संगति प्राप्त हुई थी। उन्होंने इन महापुरुषों का उपदेश केवल सुना ही नहीं, बल्कि अपने रोम रोम में रचाया और पल पल उसका पालन किया था। इसलिए वे इस उपदेश की प्रामाणिक और सशक्त व्याख्या करने में पूरी तरह योग्य थे। गुरु साहब के उच्चारित शब्द क्या चौपते,
क्या अष्टपदियाँ प्राय अपने आप में एक पूरा सत्संग होते थे। गागर में समाये सागर की भांति उनमें संतमत का संपूर्ण दर्शन भरा होता था। इसलिए उनकी वाणी बहुत हद तक सूत्र रूप में होती थी। कम सूत्र वाले पाठकों और श्रोताओं को उनके अंदर छिपे भाव तक पहुंचने के लिए उनको सरल बनाने की जरूरत महसूस होती थी। भाई गुरदास ने वारें लिखीं, कबित तथा सवैये रचे, और इस प्रकार आपने पंजाबी और हिंदी जानने वाले जिज्ञासुओं के लिए गुरु साहबान के उपदेश को जानना और समझना आसान ही नहीं कर दिया, बल्कि अपनी दलीलों, उपमाओं, अलंकारों आदि की सहायता से उसे अधिक प्रभावशाली भी बना दिया। तवारीख गुरु खालसा और अन्य विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार जब बादशाह अकबर पंजाब की ओर आया तो गुरु साहबान के विरोधियों ने उनके कान भरे कि 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जुन साहब के तैयार किए गए धार्मिक ग्रंथ में हजरत मोहम्मद और इस्लाम के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सुनकर उसने गुरु साहब को उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए बटाला हाजिर होने का संदेश भेजा। गुरु साहब खुद तो वहां नहीं गए, अपनी जगह भाई गुरदास और बाबा बुड्ढा जैसे कुछ विद्वान शिष्यों को भेज दिया। अकबर ने जब अपने सामने भाई साहब से अलग अलग स्थानों से वाणी पढ़वाई तो खाक नूर करन आलम दुनियाए, आसमान जमी दरख्त आप पैदाइश खुदाए, और अल्लाह अगम खुदाए बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे जैसे शब्द सुनने को मिले। इस प्रत्यक्ष प्रमाण के सम्मुख उसे गुरु अर्जुन साहब पर लगाया गया आरोप पूरी तरह निराधार होने का यकीन हो गया और उसने न केवल भाई साहब, बाबा बुड्ढा और उनके साथियों को ही शालें उड़ाकर सम्मानित किया, बल्कि उक्त पावन ग्रंथ के लिए भी 51 मोहरें दी और गुरु साहब के लिए भी खिलत यानी राजा की ओर से सम्मानार्थ दिए जाने वाले वस्त्र आदि की भेंट की। भाई गुरदास गुरु अमरदास जी के निकट संबंधी थे और आपको गुरु अमरदास जी से दीक्षा की दात प्राप्त हुई थी। आप दोनों गुरु साहबान गुरु अंगद देव जी और गुरु रामदास जी के अलावा गुरु अर्जन साहब की गुरुआई के पूरे काल के दौरान उनकी संगति में रहे थे और उनके इतने विश्वास पात्र बन गए कि उन्होंने आपको श्री आदि ग्रंथ को कलमबद्ध करने के लिए चुना और फिर बाल गुरु हरगोबिंद साहब की सेवा और संभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी। आप प्रचलित धर्मों के साहित्य का भलीभांति अध्ययन कर चुके थे और अलग अलग गुरु साहबान की आज्ञा अनुसार निकट और दूर के अनेक स्थानों पर सत्संग के लिए भेजे जाते थे। आपकी अपनी रची वाणी आपकी विद्वता की साक्षी के तौर पर मौजूद थी। ऐसी पृष्ठभूमि में कोई आश्चर्य की बात न थी कि आपको विश्वास हो गया कि मैं एक सच्चा शिष्य होने की सभी शर्तें पूरी करता हूं और अगर कभी मेरे विश्वास की परीक्षा ली जाए तो मैं उसमें अवश्य पूरा उतरूंगा। इस आत्मविश्वास ने, जिसे शायद निराधार नहीं कहा जा सकता, आपसे निम्नलिखित पौड़ी लिखवा दी जिसमें आपने गुरु साहबान के अनुयायियों को चेतावनी दी थी कि वे अपना विश्वास हर हालत में पक्का रखें और उससे कभी विचलित ना हों। जे माँ होवे जारनी क्यों पुत्त पुतारे, गाई माणक निगलिया पेट पाड़ न मारे, जे पिर बौ कर हंडना सत रखै नारे, अमर चलावे चम दे चाकर वेचारे, जे मद पीता बामणी लोए लुज्जण सारे, जे गुर सांग वरद्दा सिख सिदक न हारे। अगर माँ चरित्रहीन हो तो पुत्र को विचार नहीं करना चाहिए, ना माँ को सजा देनी चाहिए और ना ही उसका साथ छोड़ना चाहिए। अगर गाय हीरा खा जाए तो उसका पेट नहीं फाड़ना चाहिए। अगर पति बाहर पराई स्त्रियों के पास जाता है तो उसकी पत्नी को उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि पतिव्रत रखना चाहिए। राजा चमड़े के सिक्के चलाए, ब्राह्मणी शराब पिए तो लोग मजबूर हैं। अगर गुरु कौतुक दिखाए तो शिष्य को डोलना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन सब उदाहरणों के द्वारा आप शिष्य को अडोल रहने की हिदायत दे रहे थे। ऐसा करते हुए दुर्भाग्य से आपसे एक भूल हो गई। आत्मविश्वास की अधिकता के प्रभाववश आपने अपनी कही बातों की परीक्षा का घेरा कुछ ज्यादा ही बड़ा कर लिया। आप तो एक बड़े बोल के रूप में ये भी कह गए कि यदि
शिष्य की श्रद्धा को परखने के लिए खुद सद्गुरु भी कोई कौतुक कर रहा हो तो भी शिष्य को चाहिए कि वो अपने विश्वास और भरोसे को पक्का और दृढ़ रखे। इसका अभिप्राय ये हुआ कि शिष्य गुरु के रचे हुए खेल में उनका मुकाबला करे और उनसे हारे नहीं। भाई साहब के इस कथन में अहम की झलक मिलती है और अहम उच्च कोटि के परमार्थियों को भी पथभ्रष्ट कर देता है। दूसरी ओर यह भी सच है कि सद्गुरु शिष्य को भंवर में छोड़ने के लिए उसका हाथ नहीं पकड़ते। वे उसकी सब कच्ची पक्की मलिनताओं को मिटाकर उसे विशुद्ध सोना बनाना चाहते हैं। भाई गुरदास तो स्वयं साधारण जीवों के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले शिष्यों में से एक थे। इसलिए उनके उज्जवल दामन पर पड़े अहम के सूक्ष्म धब्बे को दूर करना आवश्यक था। एक बार गुरु हरगोबिंद साहब ने आपको घोड़े खरीद कर लाने के लिए काबुल भेज दिया। आपको अपनी पसंद के घोड़े अमृतसर भेजने थे और गुरु साहब की ओर से इस खरीद की पुष्टि का संदेश पहुंचने पर घोड़ों के मालिक को उसकी कीमत अदा करनी थी। भाई साहब ने घोड़े अमृतसर भेज दिए और घोड़ों के संतोषजनक होने की सूचना भी गुरु साहब की ओर से आपको प्राप्त हो गई। जब भाई साहब ने पठानों को घोड़ों की रकम देने के लिए तंबू में प्रवेश करके थैलियां खोलीं तो उनमें सिक्कों के स्थान पर ठीकरियां पड़ी हुई मिलीं। इस प्रकार धन को मिट्टी में बदला हुआ देखकर आपके होश उड़ गए। आपने सोचा, इस घटना के लिए मैं गुरु साहब को क्या जवाब दूंगा। दूसरी ओर घोड़ों के मालिक पठान बड़े तेज स्वभाव के व्यापारी होते थे। अब जबकि उनका माल खरीद कर अमृतसर भी पहुंचाया जा चुका था, फिर वे अपनी रकम में देरी को कभी सहन नहीं कर सकते थे और गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते थे। आप पठानों को मुंह दिखाने का साहस न कर सके और तंबू की पिछली ओर से पल्ला हटाकर भाग गए। निर्दोष होते हुए भी आपको गुरु की शरण में जाने की न सूझी, उनके दरबार में हाजिर होने का साहस न हुआ। वे ऐसे भागे कि सैकड़ों कोस दूर काशी जाकर दम लिया। जब भाई साहब काफी देर तक तंबू से बाहर न निकले तो आपके साथी शिष्य अंदर गए और देखा कि अमृतसर से लाई गई थैलियों के मुंह खुले हुए थे। दौलत उस सूने तंबू में बिना संभाल के बिखरी पड़ी थी और भाई गुरदास का कहीं नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने घोड़ों की कीमत उनके मालिकों को दे दी और वापस आकर गुरु साहब को भाई साहब के बिना बताए लोप हो जाने का समाचार सुनाया। गुरु साहब पहले ही सब कुछ जानते थे। वे मुस्कुराकर चुप रहे। हीरे को किसी कमरे में रख दें या किसी मैदान में, वो तो चमकता ही रहेगा। भाई गुरदास निष्ठावान शिष्य थे। आपको प्रभु की याद और गुरु के गुणगान के अलावा और क्या करना था। धीरे धीरे आपकी गुरमुखता की कीर्ति काशी की गलियों और मोहल्लों में फैलने लगी तथा उससे प्रभावित होकर जिज्ञासु आपके पास आने लगे। यहां तक कि काशी का राजा भी गुरु साहबान का श्रद्धालु बन गया। भाई गुरदास के हृदय पर अहंकार की पतली छाया कोई गहरी तो थी नहीं। गुरु की दया मेहर से ये तुरंत छिन्न भिन्न हो गई। कहा जाता है कि विरह से व्याकुल हुए भाई साहब ने गुरु साहब को खत लिखा और उसके पहुंचते ही गुरु साहब ने भाई जेठा को आपको वापस लाने के लिए भेज दिया। भाई साहब उन दिनों जपजी साहब की व्याख्या किया करते थे और आपके श्रोताओं में काशी का राजा भी शामिल होता था। भाई जेठा ने आपके नाम लिखा गुरु साहब का हुक्मनामा भरी सभा में राजा के हाथ में सौंपा। उसमें ताकीद की गई थी, जो हमारा चोर आपके यहाँ छिपा हुआ है उसे मुश्कें बांधकर वापस भेजा जाए। ये वो दिन था जिस दिन जपजी साहब की अंतिम पौड़ी की व्याख्या की गई थी। हुक्मनामा बोलकर पढ़ा गया। उसे गुरु का आदेश जानकर भाई गुरदास अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और नम्रतापूर्वक विनती की, मेरी मुश्कें बांधी जाएं, क्योंकि सद्गुरु का बुलाया गया चोर कोई और नहीं, मैं ही हूं। भाई गुरदास और चोर, इसका यकीन किसे आए, पर आप गुरु के आदेश का पूरी तरह पालन किए जाने पर अड़े रहे और बंधी मुश्कों सहित गुरु की हुजूरी में उपस्थित हुए। काशी में आपके वचन और उपदेश सुनकर अनेक प्राणी गुरु की संगत में शामिल हो गए थे। उनमें से करीब 700 ने
काफ़ी समझाने और मना करने के बावजूद भी अमृतसर तक आपका साथ दिया। सदा बख्शने वाले सद्गुरु ने फिर रास्ते पर आए भाई गुरदास की मुश्कें खोली और गदगद होकर आपको हृदय से लगा लिया। भाई साहब ने गुरु के स्वांग वाली पौड़ी के लिए क्षमा याचना की और सत्य का ज्ञान हो जाने की पुष्टि के तौर पर 3 पौड़ियों का उच्चारण किया। पहली पौड़ी में आपने कहा कि जब भूकंप आता है तो धरती पर निर्मित बड़े बड़े किले तक कांप उठते हैं। जब कहीं आंधी तूफान आता है तो वो हर छोटे बड़े पेड़ को जड़ से हिला देता है। जंगल में आग लगने पर कोई भी पेड़ पौधा राख होने से नहीं बचता। दरिया में वेग से बढ़ने वाली बाढ़ किसी भी व्यक्ति के रोकने से नहीं रुकती। इसी प्रकार यदि सतगुरु स्वांग बरतें तो शायद ही कोई शिष्य उसमें पूरा उतर पाए। धरती ऊपर कोटगढ़ पहुंचाल कमंदे, चखड़ आए तरवरा सरबत हलंदे, डब लगे उजाड़ विच सब का जलंदे, हड़ आए किनी थंबियन दरियाओ वहंदे, अंबर पाटे थिगली कुड़ियार करंदे, सांगे अंदर साबते से विरले बंदे। पर प्रतीत होता है कि इतना कह लेने पर भी आप संतुष्ट नहीं हुए और गुरु की रजा की प्रबलता के विरुद्ध अपनी विवशता का विश्लेषण करने के उद्देश्य से आपने कहा, जे माओ पुत्ते विस दे तिस्ते किस प्यारा, जे कर पन्ने पाहरू कौन रखण हारा, बेड़ा डोबे पातणी क्यों पार उतारा, आगू ले उजड़ पवे किस करे पुकारा, जेकर खेते खाए वाड़ को लहे न सारा, जे गुर परमाए सांग करे क्या सिख विचारा। अर्थात अगर माँ ही बेटे को जहर दे तो उसको कौन बचा सकता है। अगर पहरेदार ही घर में चोरी करता है तो फिर रक्षा कौन कर सकता है। अगर मल्लाह ही नाव को डुबो दे तो कौन बचा सकता है। अगर रास्ता बताने वाला ही जानबूझकर उल्टे रास्ते पर चलने लगे तो पीछे चलने वाले किसके आगे फरियाद करें। अगर बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो खेत की रखवाली कौन करेगा। इसी प्रकार अगर गुरु स्वांग करे या शिष्य को भ्रमित करे तो बेचारे शिष्य की क्या ताकत है कि वो स्थिर रह सके। मतलब तो ये है कि जब भूचाल आता है तो बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, वृक्ष हिल जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। सो अगर गुरु स्वांग करे तो वो आप ही शिष्य को स्थिर रख सकता है और कोई नहीं। इससे आगे की पौड़ी 23 में कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा अपना भाव और अधिक स्पष्ट करते हुए बताया कि जिस स्वांग में अडोल रहने वाले विरले शिष्य का वर्णन पहले आ चुकी पौड़ी में किया गया है, वो केवल वही हो सकता है जिस पर स्वयं गुरु ही कृपा करें। सांगे अंदर साबता जिस गुर सहाय, उसकी अपनी बुद्धि कारगर नहीं होती। गुरु साहब इस नम्रता पर अति प्रसन्न हुए और फरमाया, भाई गुरदास, आपका सिदक यानी भरोसा धन्य है। तन तो है गुर सिदक कमायो, आप मुझे बड़े ही प्यारे हैं। तू मम प्यारो अत अनुरागी। गुरु अर्जन साहब के शरीर छोड़ते समय गुरु हरगोबिंद साहब की उम्र बहुत छोटी थी। वे केवल 11 वर्ष के थे, परंतु वे अपने गुरु पिता की तरह ही ऊंची रूहानी हस्ती थे। वे अपनी संगत की संभाल करने में पूरी तरह समर्थ थे। उन्हें किसी साधारण इंसान के संरक्षण या देखभाल की भला क्या आवश्यकता थी। फिर भी लोकाचार या बाहरी आड़ कायम रखने के लिए 5वें पातशाह गुरु अर्जन साहब शहादत के लिए लाहौर प्रस्थान करते समय उनका हाथ भाई गुरदास और बाबा बुड्ढा को थमा गए और फरमाया, यह अभी बालक है, इनका ध्यान रखना। भाई गुरदास अपनी अंतिम सांस तक गुरु हरगोबिंद साहब की सेवा में रहकर गुरु साहब के सलाहकार और सेवादार के रूप में कर्तव्य निभाते रहे और गुरमत का प्रचार करते रहे। आप लगभग 85 वर्ष की आयु में परलोक सिधारे। गुरु हरगोबिंद साहब ने आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए अपने कर कमलों से आपकी चिता को अग्नि भेंट की। कवि रूप। भाई गुरदास ने जो विषय लिए वे अपने आप में इतने महत्वपूर्ण थे कि उनके वचनों का सम्मान होना स्वाभाविक ही था। आपने अपनी बात कही भी ऐसे सुंदर ढंग से है कि वो एक यादगार बन गई है।
पंक्ति पंक्ति में पिरोए हुए अति सुंदर अलंकार आपकी रचना को एक विलक्षण रस प्रदान करते हैं, और जिस एक गुण में शायद कोई भी दूसरा कवि उनकी समानता नहीं कर सकता, वो है प्रतीकों और उपमाओं का कलात्मक प्रयोग। विचाराधीन नुक्ते पर आप आधे दर्जन या उससे भी अधिक तर्क संगत और प्रभावशाली दृष्टांतों की ऐसी धारा बहाते हैं कि शंका रूपी अंधकार के लिए कहीं तिल भर भी स्थान नहीं रहता, और आपकी पेश की हुई दलीलें सहज ही दिल में उतर जाती हैं। इस प्रकार आपकी कृति आत्मिक उद्धार के उद्देश्य से रची गई एक गुरुमुख की वाणी होने के अतिरिक्त एक अति उच्च स्तर की कविता होने का सम्मान पाने की अधिकारिणी बन जाती है।